नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी ताल कहरवा। कहरवा पे हमने एक अलंकार किया था जो कि कॉमन है सारे गा रे गा मा। वही अलंकार को थोड़ा हम आगे ले जाते हैं, ताल कहरवा में ही रखते हैं और एक पैटर्न जो सारे गा रे गा मा 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5, तो इस तरह से ये इसकी पैटर्न है, 3 सुरों की, सारे गा रे गा मा, है ना। ऐसे ये पैटर्न को हम एक पैटर्न में से दूसरी पैटर्न कैसे बनाते हैं वो थोड़ा समझ लेंगे। जिस तरह से अलग अलग हमने बीट्स को, मात्राओं को अलग अलग जगह पे रख के एक ही अलंकार को अलग हमने डिजाइन किया, वैसे एक अलंकार में से दूसरा अलंकार। और फिर हमने बात करी थाट की, तो थाट में भी कैसे बजाया जाता है। 10 थाट है, उसमें से 1-2 थाट में हम यही अलंकार को, यही ताल कहरवा में हम बजाएंगे। और राग अलंकार यानी कोई भी राग के स्वर जो होते हैं उसमें ये अलंकार को बजाना। तो हम पहले ताल कहरवा में ही एक पैटर्न में से दूसरी पैटर्न कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे सारे ग रे गा म है, अभी सारे ग, उस जो ग को रिपीट करेंगे तो उसमें से नया अलंकार बन जाएगा। तो अलंकार को अपने आप बजाना तो है ही अलग अलग तरीके से, लेकिन अलंकार भी खुद आप बनाएंगे। अलंकार की पैटर्न भी आप ही बनाना है और पैटर्न को फिर उसमें अलग अलग ताल और अलग अलग लय और अलग अलग उसके कंपोजिशन बना के उसको बनाते रहना है। तो हमने सारे ग रे गा मा, उसमें से एक नया अलंकार बनाया, सारे ग को थर्ड वाले को रिपीट किया, है ना। सारे ग रे गा मा, तो सारे ग, अभी 4 सुर हो गए। ये सारे ग 3 थे, तो हम 4 बीट के अंदर कहरवा में क्या करते थे, सारे ग, एक बीट को हम आगे खींच लेते थे। अभी जरूरत नहीं क्योंकि 4 सुर हो गए, सारे ग रे गा मा, तो 4 बीट में 4 स्वर अपने आप सेट हो जाएंगे। बजा के दिखा देता हूँ। धागे न तीनक धिन, धागे न तीनक धिन, 1 2 3 4। ताल को आपकी पहचान ताल की होनी चाहिए आपको। नहीं है तो ताल को सुन के बार बार उसके साथ बोलिए, उसके साथ काउंट करिए और ताल को पहचाने। ताल को पहचानेंगे जब भी आप अलंकार को ताल में बजा पाएंगे। सारे गा गा रे गा मा मा, गा मा पा पा मा पा धा धा, पा धा नी नी, धा नी सा सा, सा नी धा धा, नी धा पा पा, धा पा मा मा, पा मा गा गा, मा गा रे रे, गा रे सा सा। तो ये हमने सारे ग को रिपीट किया। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि हम सेकंड सुर जो है यानी रे, सारे ग को रिपीट किया। अब रे को दूसरे नंबर को रिपीट करते हैं तो क्या बनेगा, सारे रे गा। वैसे ही पहले को रिपीट कर लीजिए, सा सा रे गा। तो इस तरह से एक पैटर्न में से दूसरी पैटर्न, ठीक है ना। तो आपको याद रखने में भी बिल्कुल आसान हो जाएगा कि ये इसमें से ही अलंकार बना है। बुक में भी लिखा होगा सारे गा गा रे गा मा मा, तो ये आप समझ लो कि थर्ड वाले को रिपीट किया है तो ये पैटर्न बन गई। ऐसी अलग अलग पैटर्न आपको सोचना है और बनाना है। अभी एक थाट ले लेते हैं। थाट काफ़ी, थाट का मतलब है 7 सुर होते हैं, उसमें अलग अलग सुर रहते हैं, 4 कोमल, 1 तीव्र और 7 सुर, टोटल 12 सुर है। 12 में से अगर शुद्ध स्वर लेंगे तो बिलावल जो हमने बजाया, बिलावल थाट यानी सभी शुद्ध स्वर रहते हैं। नॉर्मली हम जो सारे ग पद निसा बजाते हैं वो। अब सारे ग पद निसा 7 सुर तो है, लेकिन उसमें ग और नी कोमल हो जाएंगे। सारे ग ये कोमल, मा पा धा नी कोमल, सा सा नी धा प मा ग रे सा। ये ग और नी कोमल बजाया मैंने 7 सुरों में।
इसको भी एक बार हम ताल के साथ अलंकार ले लेते हैं, वही सारे ग रे ग म। बजाया कहवा में ही सारे ग रे ग म, लेकिन ग और नी कोमल था। ठीक वैसे ही थाट भैरव, यानी उसमें आएगा रे और ध कोमल। ग और नी 2 सुर आ गए कोमल, अभी रे और ध 4 सुर कोमल है, रे ग ध नी। तो हम भैरव थाट में भी बजा लेते हैं एक बार। ताल वही है, लय भी वही है, अलंकार भी वही है, सिर्फ थाट यानी स्वर चेंज हुए हैं। भैरव में रे और ध कोमल 1 2 3 4 सा रे ग म ग म प म प ध नी ध नी सा नी ध नी ध प ध प म प म ग रे सा। ये हमने बजाया भैरव थाट में। भैरव थाट यानी उसके सुर लिए, भैरव राग नहीं, ठीक है ना। कोई सोचेगा भाई आपने तो सारे गाँव बदले सब बजा लिया भैरव में। भैरव राग जो है, राग गाने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस, उसके स्वर लगावट अलग रहता है। अलंकार में सिर्फ हमने यही सोच के लिया है इसमें रे और ध कोमल बजाना है थाट के हिसाब से। वैसे भैरव में जो सुर लगते हैं वो अलग रहता है, वो गायकी की बात करेंगे हम। सारे इस तरह से रे गाया जाता है, लेकिन अलंकार में ऐसा हम नहीं गाएंगे, सीधा खड़ा स्वर यानी सीधा डायरेक्ट नोट लगता है फ्लैट, वही गाना है। सारे ग म प ग म ध प ग म रे। इस तरह से ये पूरा उसकी चलन रहती है भैरव की। लेकिन राग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ भैरव थाट की बात कर रहे हैं, यानी रे और ध कोमल लेना है, ग और नी कोमल लेना है, काफी थाट। और बिलावल जो सब बजाते हैं, बिलावल हाथ में ही बजाते हैं और कोई थाट में बजाते नहीं है, इसलिए 12 स्वरों की ताल और सुर और ये लय पूरा बैलेंस बना के ये अलंकार करना है। सारे ग रे ग म अलंकार को हमने थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हमने गाए। यही थाटों को इसी तरह से सारे ग, लास्ट वाली बीट को लंबा किया, हम सेकंड थर्ड को छोड़ के कर सकते हैं। सारे ग रे ग म, है ना, सारे ग, सेकंड बीट को छोड़ दिया। ये बात आपको समझना है और उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। अभी राग भी हम ले लेते हैं, जैसे राग शुरुआत से भोपाली राग से शुरू करते हैं, तो भोपाली कोई सीधा साधा राग है ऐसा नहीं है, शुरू में आ गया तो हर एक राग अपने आप में जो है वो संपूर्ण है, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाता है जल्दी, शुद्ध स्वर का राग है इसलिए उसको पहले रखा है। भोपाली राग में म और नी वर्जित है। वर्जित यानी उसको न गाना है न बजाना है, तो 7 में से 2 निकल गए, तो बचा क्या, सारे ग प ध सा। म और नी को स्किप करना है, उसको छोड़ दो। सारे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। यही सुरों को लेना है। सारे ग रे ग म वैसा था, अभी क्या आएगा, सारे ग रे ग प, म को छोड़ दिया, 1 2 3 2 3 5, है ना, इस तरह से वही ताल 1 2 3 4 सारे ग रे ग प ध सा, सा ध प ध प ग रे सा। तो ये अलंकार
राग का अलंकार था, यानी राग में जो स्वर आता है उसको हमने वो सारे ग रे ग म नहीं है इसलिए प ले लिया है। वैसे ही दूसरे रागों में इस तरह से अलग अलग राग, ये राग मतलब राग के सुर लेने हैं, ठीक है ना। अभी हमने ये बजाया तो मतलब उसको ये सा से सा एक ऑक्टेव मध्य सप्तक में ही हम करते हैं। 3 सप्तक मुख्य होते हैं, तो सप्तक और 12 सुर, कोमल 4 है, तीव्र 1 है। तो इस सप्तक और सुर के बारे में उसकी जो डिज़ाइन है हारमोनियम की, वो एक वीडियो अभी नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल हम ये अलंकार को जो थाट के अंदर बजाया, काफ़ी भैरव और राग भोपाली का एक ले लिया। अगले दूसरे राग में भी हम उसको थोड़ा ले लेंगे लेकिन हम जो पूरा एक सप्तक मध्य सप्तक में ये सारा बजाते हैं हम, लेकिन अलंकार को फिर हम लोअर ऑक्टेव और अपर ऑक्टेव यानी मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक है जो है, उसमें सभी में प्रैक्टिस फिंगरिंग होनी चाहिए। हमारे गले से आवाज़ निकलने की एक लिमिट है, लेकिन हारमोनियम पे जहाँ हाथ रखोगे वहाँ से आवाज़ निकलेगा, तो आप फिंगरिंग तीनों सप्तक में कर सकते हैं। कम से कम मंद्र आधा और तार सप्तक यानी अपर ऑक्टेव आधा, यानी कम से कम ग तक और नीचे प तक। ये प मंद्र से लेके तार सप्तक का ग, जिनको ये सप्तक के बारे में मालूम है इसके लिए है। तो ये रेंज जो है मंद्र का प और ऊपर का ग, अगर वहाँ तक आपकी आवाज़ निकलती है तो बस आप कोई भी गाना, गीत, गज़ल, भजन अच्छी तरह से गा सकते हैं। और नहीं निकलती तो कोई बात नहीं, आप सुर को, स्केल को डाउन करके कर सकते हैं। स्केल कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा गायन जो अच्छा लगता है वो हमारे सुर से अच्छा लगता है। हमारी गायकी में वो कशिश होनी चाहिए, है ना। गायकी के अंदर सुर जो बराबर लगेगा, ताल बराबर हो, गायकी अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा ऊंचा गाने से या नीचा गाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सा, जैसे मैं मंद्र सप्तक के प से शुरू करता हूँ, सा है ये, सा वही भोपाली के सूर्य म और नी वर्जित कर दिया है मंद्र से लेके तार सप्तक का। तो मंद्र और तार सप्तक में दोनों में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जो है सा, उससे पीछे जाएंगे तो सा नी धा प, ये प तक गए। तो ये लोअर प मंद्र सप्तक का प से हम शुरू करेंगे तो भोपाली का स्वर जो है म और नी नहीं आएंगे। प ध सा रे ग रे ग प ध सा रे ग। तो ये ग तक हम गए। ये सुन के आपको थोड़ा कुछ याद आ गया होगा। गाने बनते हैं जैसे ये भोपाली का है तो पंख होती तो उड़ाती रहे, उसमें शुरुआत की जो तान है ये जो तान गई ये वही है प ध सा रे ग प ग प ध सा रे ग। वैसे ही सारे ग रे ग प ध म और नी वर्जित कर दिया भोपाली में। हम थोड़ा मैं दूसरा एक राग की बात कर लेता हूँ, राग शिवरंजनी। उसमें जो सारे ग रे ग प ध सारे ग प ध सा है, उसमें ग को कोमल कर देते हैं। तो कैसा बनता है? सारे ग प ध सा ध प ग रे सा। ये सारे ग प ध सा जो है म और नी छोड़ दिया, उसमें ग को कोमल किया। तो ये ट्यून से आपको गाने याद आते होंगे क्योंकि ये राग पे गाने बहुत बने हैं फिल्मों में, भजन, राग, गज़ल, हर कुछ, बहुत कुछ उस फिल्मों में उसमें गाया बजाया गया है। और जब करुण रस की ज़रूरत पड़ती है बैकग्राउंड म्यूजिक में तो भी यही लगातार बजता रहता है। जो राग है ग कोमल करने से शिवरंजी बनता है। शिवरंजी में फिर कभी दूसरे सुर भी ले जाते हैं, लेकिन बेसिक स्वर है सारे ग प ध सा, उसमें ग कोमल, दोनों ग लगते हैं। कैसे? सारे ग रे ग रे सा, है ना। इतना करने से आपको कुछ गाना याद आ जाता है। प ध सा रे ग प ग रे सा। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। इस तरह से ये गाना
गाने बनते हैं। तो हम भोपाली यानी शुद्ध स्वर सारे ग प ध सा और ग को कोमल कर दो तो आप यही अलंकार को बजा सकते हैं। सारे ग रे ग प ध प ध सा, इस तरह से ताल में बजाते हैं। सारे ग रे ग प ग प ध सा, ये थोड़ा अलग तरीके से बजाया मैंने। सारे ग, एक बीट में 2 दे दिए, सारे ग, तो 2 बीट बचे ना, उसको हमने आगे लंबा कर दिया। अगर एक एक सुर गाएंगे जैसे हम गाते हैं, सारे ग रे ग प ध सा, ऐसे ही अवरों में आना है। तो ये सारे एक बीट में 2 ले लिए और फिर अलग अलग गाया, सारे ग रे ग प 1 2 3 4 बीट में ही है, लेकिन पहली बीट में 2 सुर साथ में ले लिए, सारे ग हो गया। अभी 2 बीट बच गए तो उसको हमने ग को आगे खींच लिया 2 बीट, तो 4 बीट के अंदर ये सारे ग बजाया। ठीक है ना, मैंने अब ऐसे ही गा लिया तो वो भी बता दिया। इस तरह से एक बीट में 2 सुर, एक बीट में 1 सुर। तो जैसे हमने अलंकार बजाए, 2 थाट लिए काफ़ी गरम और राग लिया भोपाली, वही चीज़ दादरा में। धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना 1 2 3 4 5 6, सारे ग रे ग प ध सा सा ध प ग प ग रे सा। सुर भोपाली के है, मौनी वर्जित है। और वैसे ही ग कोमल लेंगे तो सारे ग रे ग प ग प ध सा सा ध प ग रे सा। तो ये शिवरंदी राग है, उसमें दोनों सुर आते हैं, लेकिन मैंने अभी कोमल ही लिया है। राग तो नाम ले रहा हूँ, राग तो है नहीं, जस्ट कोमल सुर लगाने से ये शिवरंदी को आपको महसूस होता है और याद आ जाता है गाने। इसलिए कोमल ग लेके भी आपको ये बजाना है। शुद्ध ग तो भोपाली होगा मौनी वर्जित करके, और थाट और ये राग के अलंकार ताल कहरवा और दादरा में आप बजाइए। और अगले वीडियो में हम जो रूपक ताल है उसमें भी थोड़ी बात करेंगे और अलंकार के बारे में थोड़ा, और एक नया अलंकार भी ले लेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।